कैसे हो अवैस, ठीक हो? जी मैम, अल्लाह का करम है। मैम आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्लासेस चल रही हैं सब? जी जी मैम। मैम यूनिवर्सिटी ओपन है आप क्लोज है? क्लोज है बेटा। कोई नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर नहीं हुआ? इंफॉर्मेशन? नहीं मैम, अभी तो कुछ भी हमारे ना सीआर ने शेयर किया ना हो। चले आ जाएगा, या सर अब्दुल्ला से पूछ लेना अगर कोई इशू हो तो। मुझे नहीं पता है स्टूडेंट्स का कब से स्टार्ट होगा। थैंक यू मैम। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो ये एक मीम टाइप है कि व्हाट माय फ्रेंड्स थिंक आई डू, व्हाट माय मॉम थिंक्स आई डू, ठीक है, व्हाट सोसाइटी थिंक्स आई डू, व्हाट माय बॉस थिंक्स आई डू, कि मैं बड़ा ग्राफ वगैरह सारा दिन काम कर रहा हूँ। मैं क्या सोचता हूँ कि मैं स्टेटिस्टिक्स मैथ्स में जीसीडी ग्राफ ग्रेडियंट वेक्टर सपोर्ट से काम कर रहा हूँ। और व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग, डेटा साइंस ये कह रहा है मैं एक्चुअली क्या कंप्यूटर में बैठ के कोडिंग कर रहा होता हूँ, क्यूरी रिट्रीव कर रहा होता हूँ। ठीक है, ये सिंपली एक मीम था, तो लाइटन द मूड मैंने ये शेयर कर दिया। ठीक है, अब 5 रीजन व्हाई वी शुड लर्न द डेटा साइंस। ठीक है, कौन बताएगा हमें डेटा साइंस क्यों पढ़नी चाहिए? ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू द ग्लासडोर, ग्लासडोर क्या है? एक यूएस की वेबसाइट है जहां पे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं अपनी सैलरीज वगैरह एंड ऑर्गेनाइजेशन along with their salaries पोस्ट करते हैं एनोनिमसली। ठीक है, अकॉर्डिंग उस साइट के जो डेटा साइंस फील्ड है, डेटा साइंस जो फील्ड है इज अ टॉप मोस्ट प्रोफेशन। ठीक है, big data जो है has revolutionized the companies and has given the edge of competition to the organizations। ठीक है, कंपनीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट एंड स्किलफुल लोगों की तलाश में है, those who can handle the data and manage the data and analyze the data for them, ताकि वो क्या कर सकें, वो डिसीजन उनको हेल्प कर सकें टू मेक द वो कंक्लूजन या वो चीजें डेटा एनालिसिस क्लीनिंग वगैरह ये सारी टास्क जो है वो उन्हें हेल्प कर सके फॉर द डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, अगर कोई कंपनी अपनी सेल्स मैक्सिमाइज करना चाह रही है तो डेटा साइंटिस्ट उनको एक हायर करना होगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करे और उन्हें बताए कि ये चीजें हैं जहाँ पे आप फ्लॉ कर रहे हो या ड्रॉबैक है, या ये चीजें हैं जिनसे आप अपनी अगर इसी स्पीड से जाओगे तो फ्यूचर में प्रोबेबली यू कैन मैक्सिमाइज योर सेल्स। ठीक है, तो अब क्या है कि जो कंपनीज हैं वो लोग हायर करना चाह रही है विद द एक्सपर्टीज ऑफ द डेटा साइंस, जिसे हम डेटा साइंटिस्ट कहते हैं। कंपनीज जो ये नीड है, एक्चुअली दिस इज द प्रेसिंग नीड कि यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की कमी है। हमारे पास कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, हमारे पास स्टेटिस्टिशियन है, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पर एक हमारे पास डेटा साइंटिस्ट की कमी है। ठीक है, और कंपनीज वांट्स टू हायर द डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, जो उनकी कंपनी जो कैप्चर कर रही है डेटा उसको एनालाइज करके उन्हें कुछ इंसाइट दे सके, उससे कुछ ट्रेंड बता सके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ need for the data scientist or the skillful person that can minimize that gap। ठीक है, डेटा भी अवेलेबल है, नीड भी है, पर इतने स्किलफुल लोग नहीं है जो इसे फिल कर सके। ठीक है, पहला जो रीजन है फ्यूल ऑफ 21st सेंचुरी, ये जैसे मैंने शेयर कर लिया कि पहला क्या है कि डेटा इज अ
रॉ मटेरियल फॉर द मशीनरी और द इंडस्ट्री। ठीक है, अगर डेटा हमारा अच्छा होगा या कैप्चर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर करेगी तो the organization can use that data for the powerful product or the services and making the smart decision which help them or lead them to make the proper decision, make the proper strategies for the future product। ठीक है, इसलिए एक तो ये फ्यूल ऑफ द 21st सेंचुरी, डेटा इज द फ्यूल ऑफ, मैंने कहा कि डेटा इज द एसेंशियल फॉर मेकिंग द पावरफुल मशीन्स, और डेटा इज द रॉ मटेरियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल द फ्यूल ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, डेटा साइंस को। ओके, जब डेटा होगा तो जाहिर है तो ऑर्गेनाइजेशन विल hire a data scientist to perform the task। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये भी मैंने आपको बताया कि कंपनीज को नीड है। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज अबंडेंस ऑफ डेटा, अबंडेंट डेटा तो बहुत सारा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर पीपल हम लेक कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट हम लीक कर रहे हैं जो हमें हेल्प कर सके टू क्रिएट द यूजफुल प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके टू क्रिएट द यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, लोग तो बहुत हैं कंप्यूटर साइंस के, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सारे लोग तो बहुत हैं, पर उनके पास इनफ, दे डोंट पोजेस द डेटा साइंटिस्ट स्किल्स। ठीक है, उन्हें सारी फील्ड का आइडिया नहीं है कि ये सारा टास्क कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, अब ये गैप ही है डिमांड एंड सप्लाई का, डेटा साइंटिस्ट का, जो कि डेटा भी बहुत है, लोग कम हैं, लोग भी बहुत हैं पर वो स्किलफुल नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न द डेटा साइंस सो वी कैन मिनिमाइज दैट गैप। ठीक है, a lucrative or we can say promote fascinating, lucrative career मतलब fascinating और fruitful rewarding career। ठीक है, डेटा साइंस क्या है, एक न्यू करियर है जो बहुत फैसिनेटिंग और रिवार्डिंग करियर है। ठीक है जी, अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हर डेटा साइंस का रोल डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि इट्स अ न्यू करियर। ठीक है, गैप है वहां पे, तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी है कि लोगों ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हायर करेंगे, मतलब वैकेंसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, इसीलिए मार्केट में डेटा साइंस की वैल्यू ज्यादा है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कहा कि डिफरेंट रोल होते हैं डेटा साइंटिस्ट के। अगर कोई हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल है, उसमें डेटा साइंटिस्ट का रोल डिफरेंट होगा कंपेयर टू आईटी इंडस्ट्री। अब जरा हेल्थ केयर कंपनी होगी कोई, तो उसको एक डेटा साइंटिस्ट चाहिए होगा जो कि एनालाइज करे उनकी जीनोम से सीक्वेंस। ठीक है, अगर कोई कमर्शियल इंडस्ट्री है तो वो क्या करेगी, या कोई बिजनेस इंडस्ट्री है तो वो क्या करेगी, उन्हें डेटा एनालिस्ट चाहिए होगा ताकि वो उनकी सेल्स को एनालाइज करे। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट रोल। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो वो क्या, सॉफ्टवेयर हाउस है, उन्होंने एक डेटा साइंटिस्ट हायर किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि भाई जो डेटा, उनको जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं डेटा साइंस के, उनको डील करे। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डेटा साइंटिस्ट के रोल डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए आपके पास वाइड वैरायटी है डेटा साइंस में भी। डेटा साइंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है? ठीक है, डेटा साइंस ये कह रहा है इज आल्सो अ टूल दैट इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ। वो कैसे? डेटा को एनालाइज करके जो रिगार्डिंग द ह्यूमन लाइफ, जैसे हमारे पास जनरल कुछ इश्यू हैं,
इश्यूज कौन से, एनालाइज डेटा फॉर वी कैन, रिफ्यूजी इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है, वर्ल्ड हंगर इश्यूज है, इन सब को एनालाइज करके जो डिसीजन आ रहे हैं या जो डिसीजन इससे निकलेंगे, डेटा को एनालाइज करके वी कैन हेल्प द पीपल, वी कैन हेल्प द सोसाइटी। ठीक है, द डेटा साइंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड। ये जो सारे इश्यूज हो गए, जैसे वर्ल्ड हंगर हो गया, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है, द रेफ्यूजीज क्राइसिस हो गए, इन सब को एनालाइज करके वी कैन कम अप विद द रिजल्ट्स दैट कैन हेल्प टू चेंज द वर्ल्ड, अगर वो इम्प्लीमेंट हुए तो, या जो भी रिजल्ट हुआ। ओके, डेटा साइंस इज द फ्यूचर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, कितनी बार पढ़ा कि भाई गैप है इंडस्ट्री में, गैप है, लोगों की इतनी सप्लाई नहीं है, लोग इतने स्किलफुल नहीं है, तो दैट इज द कैरियर ऑफ टुमारो। ठीक है, डेटा साइंस इज द फ्यूचर। इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, डेटा साइंटिस्ट चाहिए जो उन्हें हेल्प कर सके डिसीजंस में। ठीक है, डेटा को समझा जाता है कि वो एक मॉडर्न कोई गैजेट है, तो उसकी एक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डेटा है। ठीक है, सो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई we have the data science field। अब जो डेटा कैप्चर हो रहा है, उसको जो एनालाइज कर रहा है, उसको हम डेटा साइंटिस्ट कह रहे हैं। ठीक है, ये 2-3 वर्ड्स थे। अब डेटा साइंस, ये एक हार्वर्ड का बिजनेस रिव्यू पब्लिश हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट कि डेटा साइंटिस्ट इज द सेक्सीएस्ट जॉब, मोस्ट प्रॉमिसिंग जॉब ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, और रियली yes it is, according to the Glassdoor statistics, the data scientist salary in US। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं था पाकिस्तान में, so I took the US statistics। ओके जी, उन्होंने ग्लासडोर से डेटा रिट्रीव किया या डेटा लिया, उनमें से ऑलमोस्ट जो उन्होंने एवरेज निकाली कितनी सैलरीज की, 900 सैलरीज पे उन्होंने ये 900 सैलरीज का ये एवरेज निकाला है उन्होंने। ठीक है, कि मिनिमम जो सैलरी है एक डेटा साइंटिस्ट की, जो एक बिगनर है या न्यूली अपॉइंट हो रहा है, उसकी मिनिमम सैलरी क्या है, 75K एनुअली, और मैक्सिमम क्या है, $146K, $146,000 एनुअली। सो ऑन एवरेज एक डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी है वो कितनी है, 1,13,14K लेते हैं, राउंड कर लेते हैं, 1,14,000 पर ईयर। ठीक है, सिमिलरली एक सीनियर डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी है यूएस में, इन्होंने क्या किया, वही ग्लासडोर से इन्होंने डेटा एक्यूमुलेट किया, ऑन द बेसिस ऑफ 122 सैलरीज दे कम अप विद दिस स्टैटिस्टिक्स, के भाई जो मिनिमम सैलरी है एक सीनियर डेटा साइंटिस्ट की वो 97K होगी, 97,000 होगी पर ईयर, और मैक्सिमम 177,000 है, $77,000 US डॉलर्स है पर ईयर। ऑन एवरेज a senior data scientist earns annually 1,39,000 US डॉलर्स। ठीक है, ओके जी, उसके बाद क्या है, बिजनेस स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना बेटा, हाँ, उसके बाद क्या है, जो बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर्स हैं उनकी सैलरी क्या है। ठीक है, एक्चुअली ये कंपैरिजन कर रहे हैं। सिमिलरली उन्होंने 539 जो सैलरीज का उन्होंने एवरेज निकाला। ऑन द एवरेज एक BI डेवलपर की सैलरी 58
1,000 है US डॉलर्स मिनिमम, और मैक्सिमम 1,16,000 US डॉलर्स है. On average annually a BI developer earns 74,000 US डॉलर्स. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेटा साइंटिस्ट 1,14,000 US डॉलर एनुअली अर्न कर रहा था. ये बहुत कम है. सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ पे जो सीनियर डेटा साइंटिस्ट था वो 1,39,000 अर्न कर रहा था, और यहाँ पे 1,04,000 अर्न कर रहा है. एक जावा डेवलपर की सैलरी क्या है इन यूनाइटेड स्टेट? ऑन एवरेज उसकी सैलरी है 59K US डॉलर, मैक्सिमम 108K US डॉलर. ऑन एवरेज एक जो जावा डेवलपर है उसकी सैलरी 76,000 डॉलर है. ठीक है, और सीनियर जावा डेवलपर की सैलरी क्या है? 1,02,000 US डॉलर. These are जनरल. दूसरी कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टेटिस्टिक्स हैं कि दूसरे जो प्रोफेशन हैं उनकी सैलरीज क्या हैं ऑन एवरेज पर ईयर, और डेटा साइंटिस्ट की सैलरी क्या है. So that's why according the review of Harvard Business Review, the data scientist profession is the top ranked profession because these are the highly paid profession. ठीक है, अब बिजनेस BI की भी मैनेजर की सैलरी कम है, डेटा आर्किटेक्ट की कम है, बिजनेस इंटेलिजेंस आर्किटेक्ट की कम है, डेटा इंजीनियर की कम है, डेटा एनालिसिस्ट की सबसे कम है. ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ये स्टेटिस्टिक्स दिखाए जस्ट टू नो कि डेटा साइंटिस्ट इज हाईली पेड जॉब इन द 21st century. ठीक है, उसके बाद डेटा साइंटिस्ट आर इन डिमांड. ठीक है बेटा, अब डेटा साइंटिस्ट जरूरी नहीं है कि अ पर्सन विद द हाई क्वालिफिकेशन विद PhD एंड द लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन could be a data scientist only. No, a BS graduate and सिर्फ जिसने undergrad किया हो, that person can be a data scientist as well and can earn the equally. ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. ठीक है, ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अकॉर्डिंग तो ये मोस्ट प्रोमिसिंग जॉब है डेटा साइंटिस्ट की. ये दूसरी जो ठीक है, दूसरी जो साइट्स हैं वो भी यही कह रही हैं कि डेटा साइंटिस्ट इज द जॉब ऑफ टुमारो. ठीक है, इज द नेक्स्ट जॉब. ओके, सो एक साइंटिस्ट है, उसने डेटा साइंस को एक्चुअली एक बुक है, उसमें एक राइटर है यहाँ पे टोनी. ठीक है, उसने साइंस को 4 पैराडाइम्स में डिवाइड किया है. ठीक है, पहला क्या है? एम्पेरिकल, जो सिंपली पहला जो 1000 years ago जो हमारी साइंस थी वो बेस करती थी सिर्फ जो हम देख रहे थे, जो हम सेंस कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, एम्पेरिकल स्टडी पे साइंस हमारी भी डिपेंड करती थी. वो एक पैराडाइम हो गया. फिर थ्योरेटिकली, फिर कंप्यूटेशनल आ गया, थोड़ा कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट आ गई. फिर अभी लास्ट 20 years के पैराडाइम्स को वो डेटा साइंस या साइंस के पैराडाइम से उसने डिनोट किया है अपने बुक में. मतलब साइंस के 4 पैराडाइम्स किए इसने अपने बुक में. कहा है कि साइंस हैज 4 पैराडाइम्स. फर्स्ट इज एम्पेरिकल, सेकंड इज थ्योरेटिकल, थर्ड इज कंप्यूटेशनल, फोर्थ इज साइंस. मतलब उसने साइंस को, डेटा साइंस को एक अलग साइंस का पैराडाइम कहा है. That shows how data science is important. Okay, ठीक है जी. उसके अलावा एकेडमिक में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. PhD हो रही है डेटा साइंस में, बिग डेटा में. ठीक है, और जैसे रिक्रूटमेंट हो रही है टीचर्स की, तो इवन द यूनिवर्सिटीज आर लुकिंग दोज हु हैव एक्सपर्टीज इन डेटा साइंस और बिग डेटा. ठीक है, इस तरह जो मैंने आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई में एक गैप है. ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द जॉब पोस्टिंग. जो कंपनीज अपनी जॉब पोस्ट कर रही हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट है.
और जो जॉब सीकर्स के इंटरेस्ट हैं वो ये है, ठीक है, इंटरेस्ट है या जो उनके फील्ड्स हैं जिसमें उनके एक्सपर्टीज हैं उनका ग्राफ ये है। मतलब यहाँ पे ह्यूज डिमांड है। ग्राफ तो आपको देखना आ रहा होगा, ये देखिए, ये जो उनकी जो क्या कहें कि रिक्वायरमेंट है जॉब वालों की, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उनका ग्राफ आए हैं और यहाँ से 2 से, मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अगर दोनों को हम मिलाएं तो ये बहुत ऊपर है, ये बहुत नीचे है, तो यहाँ पे बहुत सारा गैप होगा इन द दोनों के स्किल्स रिक्वायरमेंट में, स्किल्स नीडेड में, और स्किल्स जो हमारे पास है, पर्सन्स के पास है। ओके बेटा, फिर क्या हुआ था एक्चुअली, जब इतनी डेटा साइंस की इतनी एक्साइटमेंट कहाँ से शुरू हुई, ठीक है, जब ओबामा प्रेसिडेंट बना था तो लॉट्स ऑफ पीपल, कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई ओबामा विल बी आवर नेक्स्ट प्रेसिडेंट और ही कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। तो एक ये बंदा था, ठीक है, ये साइंटिस्ट था, नोबी नोर्बी डेटा साइंटिस्ट था। इसने एक्चुअली डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स, उसने कलेक्ट किया और उसने प्रिडिक्शन की कि who will be the next president, and he come up with the result that Obama will be the next president। तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल था लोगों के लिए, ठीक है, पर ऐसा हो गया। ओबामा जो है वो, उसकी जो विक्ट्री थी वो कंफर्म हो गई। यहाँ पे इसके अगर आप पढ़ना चाहे तो यहाँ पे मैंने डिटेल दी हुई है। तो इस चीज ने कि भाई ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो इसने, लोगों ने ये कहा कि इट बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट वहां से जनरेट क्रिएट हुई डेटा साइंस की। अब इतना डेटा आ कहाँ से रहा है, मैंने कहा कि 2.5 एक्साबाइट डेटा डेली क्रिएट हो रहा है। कहाँ से आ रहा है? इट्स ऑल हैपनिंग ऑनलाइन, ठीक है, एवरी क्लिक। बेटा अगर आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हो पेपर पे तो वो ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है, और वो आपका स्मॉल डेटा एनालिसिस सर्वे टाइप डेटा होगा। जो मैंने आपको कहा कि अर्ली हम डेटा एनालाइज ऐसे करते थे, प्रोफार्मा या इंटरव्यू या कोई फोन टू फोन इंटरव्यू ले लिया, 1 to 1, 1 to many इंटरव्यू ले लिया, दैट्स प्रीवियसली। या डेटा एनालाइज जो फील्ड है एनालिसिस, उसमें डेटा ऐसे कलेक्ट किया जाता है। अब बिग डेटा के सोर्सेस क्या हैं? वो मोस्ट ऑनलाइन डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एवरी क्लिक, एड इम्प्रेशन, ब्लिंग इवेंट, फास्ट फॉरवर्ड, पास ट्रांजेक्शन, नेटवर्क मैसेज, जो भी आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कौन से टाइम पे कर रहे हो, ठीक है, आपने अभी ये ब्राउजिंग ऐप ओपन की है, आपने अभी गेमिंग ऐप ओपन की है, जो भी आपका मूवमेंट होगा दैट डेटा हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। ओके, यूजर जनरेटेड वेब एंड मोबाइल, ठीक है, यहाँ ये जो सारी हमारे पास सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, यूट्यूब का हो गया, येल्प हो गया, फेसबुक होगा, ट्विटर हो गया, ठीक है, यहाँ से भी डेटा यूजर का जनरेट हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हैं, जो भी हमारी चीजें हमारे पास कनेक्टेड हैं सेंसर के थ्रू, मोबाइल से, उनसे हमारा डेटा जनरेट हो सकता है। M2M, मशीन टू मशीन जो डेटा है वो जनरेट हो सकता है, ठीक है। हेल्थ साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ठीक है, जो हमारी साइंटिफिक कंप्यूटिंग में क्या आ सकता है, जैसे मैंने आपको हेल्थ केयर में बताया था कि जीनोम सीक्वेंस वगैरह, ठीक है, ये आ सकती हैं। ओके जी, ठीक है जी। डेटा कैन बी इन मेनी शेप, ठीक है, ग्राफ में आपका डेटा हो सकता है। ग्राफ डेटा एक्चुअली क्या होता है, ग्राफ थ्योरी एक अलग से फील्ड भी है। उसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ की स्टडी करते हैं, जहाँ पे हमारे पास ग्राफ में नोड्स एंड वर्टाइसेस होते हैं, जो हमारा यूजर होगा, नोड होगा, और उनका रिलेशनशिप हमारा इस लिंक से, इस वर्टेक्स से शो किया जाएगा, ठीक है। ये भी एक डेटा होता है जो कि मोस्टली इन सोशल नेटवर्क्स में होता है, ठीक है, रोड नेटवर्क्स में होता है, साइटेशन में होता है, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ हमारा दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्राफ डेटा, ठीक है।
ये रखें, ग्राफ डेटा मोस्टली कहाँ नेटवर्क्स में होता है। सिंपली जो भी डेटा हम वी आर कैप्चरिंग फ्रॉम द नेटवर्क वो हमारा ग्राफ डेटा हो गया। सोशल नेटवर्क हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, और कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, रोड एडहॉक नेटवर्क हो गया, ठीक है, साइटेशन हो गया, ये हमारा ग्राफ डेटा कहलाएगा। ओके, दिस शोज अ डेटा जनरेशन या डेटा प्रोडक्शन ईच ईयर। कितना डेटा जो है फास्टली जो है वो ग्रोथ कर रहा है एक्सपोनेंशियली पर ईयर। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा कि डेटा इज अ न्यू ऑयल। मैंने कहा था कि डेटा इज द रॉ मटेरियल ऑफ द मशीनरी। ठीक है, डेटा इज अ न्यू ऑयल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2001। ओके, ठीक है, डेटा साइंस इज एन इमर्जिंग फील्ड। इसका मतलब ये है कि अभी वो न्यूली फील्ड है, अभी उस पर काम चल रहा है। जैसे अभी हमारे मशीन लर्निंग क्या हो गई, ओल्ड फील्ड हो गई। अब हमारे पास क्या आई थी, डीप लर्निंग आई थी। जब डीप लर्निंग का क्रेज था तो डीप लर्निंग वाज द इमर्जिंग फील्ड। अब हमारे पास ब्लॉकचेन आ गई है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो भी है वो दिस इज द इमर्जिंग फील्ड। ठीक है, ओके जी। सो डेटा साइंस इज एन इमर्जिंग फील्ड। इसमें बहुत सारा काम हो रहा है अकॉर्डिंग दिस बुक। ठीक है, ओके, ठीक है। हाउ टू यूज डेटा। मेरा डेटा, हाँ, ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि डेटा हम एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में वही था कि हम जो है वो जो भी मॉडल है उनको ग्राफ चार्ट वगैरह में बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम उनसे प्रिडिक्ट करते हैं, डिसीजन बनाते हैं। ओके, जो पहले मैंने आपको दो बताई थी टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल, वो ये भी वही सेम है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज द सेम टाइप। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास डेटा साइंस के। ठीक है, ट्रांजैक्शन डेटाबेस होंगे तो उससे हम रिकमेंडेशन सिस्टम या फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं। वायरलेस सेंसर नेटवर्क होंगे तो उन पे हम स्मार्ट होम रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। या इसमें कुछ जैसे आप प्रोजेक्ट करते हो वैसे टाइप के वायरलेस सेंसर डेटा से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये डेटा कहाँ यूज हो सकता है, एप्लीकेशन, ये जो डेटा की एप्लीकेशन है, ये डेटा की एप्लीकेशन है। ठीक है, ये डेटा और उसकी एप्लीकेशन उसके सामने दी गई है आपको। ठीक है जी, ये बेसिक टास्क जो है वो डेटा साइंटिस्ट के लिए। डेटा क्लीन करेगा, कहाँ गया, डेटा क्लीन करेगा, फिर हाइपोथाइज करेगा कि भाई ये होगा या नहीं होगा, भी हमारा जो मॉडल है वो चीज ये परफॉर्म करेगा, दिस इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर लार्ज स्केल एक्सप्लॉइटेशन होगी, फिर वो डेटा से कुछ एनालाइज करेगा, फिर एवेल्यूट करेगा, इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, इसमें कुछ चीजें मिसिंग है। डेटा डेटा मॉडल जनरेट करना, ठीक है, डेटा मॉडल इसमें नहीं है, पर ये और ये क्या कहें, जनरल व्यू है जो डेटा साइंटिस्ट काम परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर ये डेटा साइंस मार्केटिंग में कहाँ अप्लाई होती है, लॉजिस्टिक में कैसे, हेल्थ केयर में कैसे हो सकती है, उसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं अगर पेपर में, तो आपको ये आना चाहिए हाउ वी कैन हाउ डेटा साइंस इज इम्पोर्टेंट इन हेल्थ केयर, हाउ वी कैन यूज डेटा साइंस इन मार्केटिंग फील्ड। ठीक है, अच्छा जी, तो ये एक्चुअली सेकंड लेक्चर, ये हमारा आज का लेक्चर ये था जो हमें स्टार्ट करना था। ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो द पाइथन, किसकी एक्सपर्टीज है पाइथन में, किसी की है एक्सपर्टीज पाइथन में। मेरा सभी सो रहे हो।
जी मैम। किसकी है, किसको आती है बेटा? मोहम्मद खान को आती है? किसको आती है, कौन है? नतेश को आती होगी। यस मिस, हमें थोड़ी बहुत आती है, मैं थोड़ा पढ़ा था पहले तो। पहले पढ़ा हुआ है आपने राइम? कहाँ से, किसने पढ़ाया है? ये पीआईएसी में हमने एआई में जब इनरोल हुए थे ना कोर्स में, हाँ, तो फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर पढ़ा था, उसमें पाइथन बेसिक्स थी वो पी। सबने तो पढ़ा है उसमें या एक दो ने? बस एक दो ने पढ़ा है, ज्यादातर ने नहीं पढ़ा। अच्छा, मैम हमें भी बेसिक आती है, ज्यादा इतनी नहीं आती, बस बेसिक टास्क कर लेंगे, बेसिक आती है बेसिक थोड़ी आती कुछ। है। चलो फिर क्योंकि हम हमने बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर एक दो क्लास जी मैम। बेसिक, एक क्लास एक लैब बेसिक पे होती है। वी विल मूव फॉरवर्ड एज द टास्क विल गो, ठीक है? जैसे जैसे हाँ, टास्क आते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे तो कॉम्प्लेक्स करेंगे, इजी आएंगे तो इजी। आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर में, ठीक है? ठीक है मिस। मैम ये सेट है मैम, क्योंकि सारों ने पीआईसी का कोर्स नहीं किया हुआ, हाँ, काफियों ने बेसिक, इस वजह से थोड़ा बेसिक फर्स्ट क्लास में चला लो, फिर उससे आगे थोड़ा आस्ते से बढ़ते आएंगे, फिर एडवांस पे आ जाना। आज नहीं चाहिए, मैं आपको वो क्यों स्टेटमेंट भी दिखा रही हूँ और उसका रिजल्ट भी आपको दिखाती जाऊंगी कि क्या आ रहा है। पर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भी प्रैक्टिस करो ना, ठीक है? जी मैम। जी मैम। ठीक है, ठीक शुक्रिया। है, ओके। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड लेक्चर था जो आज होना था, अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा चला गया, ठीक है? पाइथन एक्चुअली क्या है? एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि इन्वेंट की गई थी बाय गॉडो वैन रोसम ने इन नीदरलैंड इन अर्ली 90s में, ठीक है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पर उससे भी कुछ ज्यादा है। नो कंपाइलेशन इज नीडेड, इसके लिए हमें कंपाइलेशन जरूरत नहीं होती। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब जो इंटरप्रेटर यूज हो रहा है, वी कैन यूज जावा में डिफरेंट इंटरप्रेटर यूज होते हैं। अगर आप पाइथन कोड पाइथन में चेंज कर रहे हो, जो बिल्ट इन यूज होता है वो पाइपन होता है, पाई होता है। और जो अगर आप पाइथन का सोर्स कोड जावा बाइट कोड में चेंज करना चाह रहे हो तो जाइथन होगा, सी में चेंज करना चाह रहे हो तो साइथन होगा, ठीक है? पर जो बिल्ट इन पाइथन का इंटरप्रेटर है दैट इज पाई। स्क्रिप्ट आर एवेल्यूएटेड बाय द इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर में यही होता है कि जो आप वन बाय वन होता है। जैसे हमारा जावा में क्या होता था, पूरा जो हमारा सोर्स को ब्लॉक ऑफ कोड होता था एट वन टाइम कंपाइल होता था विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, ठीक है? जो कि प्रोग्राम है, इंटरप्रेटर भी हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हमारे पास 5 लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं फाइनली, 7 में एरर है तो 5 लाइन फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे, 6 लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी एंड द एरर विल बी रेज्ड, ठीक है? ये पाइथन की स्पेशलिटी है। जहां तक एरर फ्री है रन करेगा, जिस लाइन में एरर है वहां तक स्टॉप कर देगा, उसके बाद भी स्टॉप होगा। फंक्शंस नीड टू बी डिफाइंड बिफोर दे आर कॉल्ड, ठीक है? फंक्शन ये तो ऑब्वियसली है, जो भी हम फंक्शन अगर उसके बिल्ट इन नहीं है फंक्शंस, ठीक है, तो हमें वो क्रिएट करने पड़ेंगे बिफोर वी आर यूजिंग देम, कॉलिंग देम, ठीक है जी? देयर आर डिफरेंट वेज टू रन पाइथन। यूनिक्स में भी रन होती है, आपके विंडोज में भी होगी, ठीक है? मैक में भी होगी, जहां पे आप यूज करना चाहो यूज होगी, ठीक है? बट सेम ही होगा, सिंटेक्स सेम, सब कुछ सेम होगा। आप सिंपल पाइथन, सिर्फ पाइथन लैंग्वेज 2. अच्छा एक मिनट, अब पाइथन के 2 वर्जन है, एक पाइथन 2 आती है, पाइथन 3 आती है, ठीक है? दोनों के लेटेस्ट वर्जन अभी तक भी आ रहे हैं, ठीक है? कोई भी ऐसे नहीं कि पाइथन 2 बंद हो गई है, पाइथन 3 बंद हो गई है। दोनों के पाइथन 1 से स्टार्ट हुई थी, 1 2, ठीक है? 1.1 1.5 1.7 1. फिर 2 आई, 1 के वर्जन आना बंद हो गए, फिर 2.3 2.5 2.7 2.6, ठीक है? ये ऐसे वर्जन आते रहे। फिर 3 आई, 3.3 5 6 9, अभी 3.9 चल रही है। 1 नहीं आती, पाइथन 2 में डिफरेंट वर्जन आते हैं, पाइथन 3 में अभी तक भी डिफरेंट वर्जन आते हैं, ठीक है? उसमें सिंटेक्स में दोनों में डिफरेंस है। जब भी आप कोई पाइथन का कोड कहाँ से यूज करना है, एग्जीक्यूट करना चाहो, तो देख लेना कि डिफरेंस है, दोनों की सिंटेक्स में थोड़ा डिफरेंस होता है,
पाइथन 2 क्या करती है एक्चुअली, पाइथन 2 में कुछ जैसे आपका प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, तो पाइथन 2 में वो एक स्टेटमेंट होती है, आप पैरेंथेसिस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। पाइथन 3 में क्या होगा, आप प्रिंट एक फंक्शन है, आपको पैरेंथेसिस देनी है, वरना वो एरर थ्रो करेगा, जिसे आपका रेंज फंक्शन है। अब पाइथन 2 में वो एक्स रेंज कहलाता है, ठीक है। आगे थोड़े डिफरेंसेस आएंगे, मैं वो आगे हम पढ़ते ही जाएंगे जब वो डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि पाइथन में डिफरेंट वर्जन है, 2 है और 3 है, उसके भी डिफरेंट वर्जन है, ओके, ठीक है। आप जनरली पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हो, सिर्फ उस नोटपैड में उसका कोड रन करके फिर कमांड लाइन में उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्टली उस स्क्रिप्ट को, ये एक तरीका है, ठीक है। आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, एनाकोंडा विद पाइचार्म इंस्टॉल कर सकते हो, आप मिनी एनाकोंडा इंस्टॉल कर सकते हो जिसमें आपके पास स्पाइडर होगा, ठीक है, आईडी आपकी स्पाइडर होगा, और अगर मिनी कोंडा 2 इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके पास पाइथन का 2 वर्जन होगा, अगर मिनी कोंडा 3 कर रहे हो तो स्पाइडर के साथ आपके पास पाइथन 3 वर्जन होगा, ठीक है। उसके बाद पाइथन का कंसोल होता है, आप जुपिटर भी यूज करना चाहे, आईपाइथन जुपिटर यूज करना चाहो तो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। आईडी बेटा आप कोई भी यूज कर सकते हो, सिर्फ पाइथन लैंग्वेज हमें इसमें यूज करनी है, ओके, ओके जी। अब पाइथन कंसोल में क्या होगा, जो भी आपके पास आईडी होगी उसमें आपके पास पाइथन कंसोल होगा, जहां पे अगर ये लाइन आएगी डायरेक्ट आप विदाउट वेरिएबल लिखोगी कोई वैल्यू तो आंसर आपको इमीडिएटली आएगा, ठीक है। वेरिएबल में कोई स्टोर नहीं करोगे आप वैल्यू या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इमीडिएटली आपको आंसर आएगा, जो कि आपका इंटरएक्टिव एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। पाइथन आई कंसोल क्या होगा, उसमें आपके इन आउट ऐसे शो करेगा, ये बहुत इंटरएक्टिव होगा, ये भी इंटरएक्टिव होगा जो हमारा पाइथन जो कंसोल हमारे आईडी में, पाइचार्म में, स्पाइडर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आई पाइथन कंसोल जैसे आप जुपिटर यूज करते हो उसमें आपके पास इनपुट एंड आउटपुट होता है कि 167 जो आपकी लाइन थी उसका आउटपुट ये आएगा, ठीक है, ओके जी। ठीक है, एनाकोंडा फॉर पाइथन 3 नेक्स्ट कल की क्लास में हमारे पास ये है लैब है हमारी, तो लैब में मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखाऊंगी, ठीक है। मैंने शायद पीपीटी शेयर कर दी है आपको, हाउ टू इंस्टॉल पाइचार्म, मैं पाइचार्म यूज कर रही हूँ तो मैंने आपको उसकी इंस्टॉलेशन बता दी है। इफ यू हैव अनदर वे टू इंस्टॉल द पाइथन यू कैन डू इट, ओके, ठीक है जी। We will be using the Anaconda which includes the Python environment. मैंने ID जो है वो PyCharm यूज की है, ठीक है, एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि स्पाइडर भी यूज कर लूँ, एक दो एनवायरनमेंट में आपके लिए इंस्टॉल कर लूँ, पर अभी तक जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है वो PyCharm है, ठीक है। और एनाकोंडा पाइथन का वर्जन मैंने 3.9 किया है, एक ही साइड, एक ही इसमें, ठीक है, एक ही जब आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, सॉरी जब आप इंस्टॉल करते हो पाइथन तो इसमें आप डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो जिनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज होंगी, मतलब उसमें डिफरेंट फीचर्स होंगे। आप उसमें 2.7 इंस्टॉल कर सकते हो, क्रिएट इन EVNVS, ठीक है, एनवायरनमेंट पाइथन 2.7, क्रिएट एनवायरनमेंट विद पाइथन 3.9, ठीक है, ओके। तो जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे उसका डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, फिर उसमें आप डिफरेंट मॉड्यूल यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। वी कैन आल्सो यूज द एनथॉट में भी मैं आपको उसको दिखाती हूँ आगे, उसका इंटरफेस क्या होगा, उसमें भी आपके पास आईडी होगा और पाइथन कंसोल होगा। Most Python modules needed in data science are already installed with the Anaconda distribution. Install with Python 3.6, install Python secondary from the Anaconda, ठीक है, ओके जी।
ठीक है, ये कह रहा है मोस्ट जो बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इसमें होते हैं, अगर वो नहीं आ रहे तो यू कैन इंस्टॉल इट। अगर आप कोंडा एनाकोंडा के थ्रू आप इंस्टॉल कर रहे हो तो कैसे करोगे, कोंडा इंस्टॉल numpy, ठीक है। अगर आपने एनाकोंडा यूज नहीं किया हो तो यू कैन डू इट, अगर नहीं करना चाह रहे तो पिप इंस्टॉल numpy। अगर आपने